मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने बात की थी टेपिटम के बारे में और पिछला वीडियो में आपने टेपिटम के बारे में आपसे अध्ययन किया था। आपको बताया टेपिटम एक न्यूट्रेटिव लेयर है। टेपिटम क्या है? न्यूट्रेटिव लेयर है। क्यों? क्योंकि टेपिटम मिडल लेयर से अपना न्यूट्रिशन लेती है। किससे लेती है? मिडल लेयर से। टेपिटम मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेती है और ये टेपिटम किसको फूड देती है? आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ये आपका क्या था? टेपिटम के ऊपर इसको अपने स्पोरेंजिएट बोला था। क्या था? स्पोरेंजिएट। ये क्या था? स्पोरेंजिएट। और स्पोरेंजिएट के अंदर क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये भी इनको न्यूट्रिशन कौन देता है? टेपिटम। और माइक्रोस्पोर मदर सेल अपन लिखे इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको शॉर्टकट में MMC कहते हैं। दोबारा सुनो, टेपिटम के अंदर अपने पहले क्लास में बात की कि सबसे ऊपरी ऊपर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है एंडोथीसियम। ओके, एंडोथीसियम के अंदर लेयर थी, कौन सी थी? मिडल लेयर। वो कितनी थी? 1 से 3। यह आपकी मिडल लेयर होगी। थोड़ा बड़ा बनाए, दोबारा देखना, ये कौन सी लेयर होगी? मिडल लेयर। और मैंने बताया था मिडल लेयर 1 से कितनी होती है? 3। और सबसे इनर लेयर कौन सी थी? टेपिटम। ये आपकी टेपिटम है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में वाली बात हो गई थी। ये अंदर ही अंदर वाली कौन सी है? टेपिटम। टेपिटम के अंदर याद रहे स्पोरेंजिएट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिएट। और स्पोरेंजिएट के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस पार्ट को स्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिएट। और ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रहे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है। जब ये पार्ट 2n है तो इसके आउटर जितना भी पार्ट है टोटल कैसा होता है? 2n। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल कि हमारे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2n है, तो इससे ऊपर जो एरिया है, जैसे आपके टेपिटम आ गया, आपके मिडल लेयर आ गई, एंडोथीसियम आ गया आपका ये, और आपका एपिडर्मिस आ गया, और इससे भी बाहर का एरिया जो है वो टोटल कितना होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी 2n। तो अपन बात कर रहे थे टेपिटम को न्यूट्रेटिव लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि टेपिटम सबसे इनर लेयर है और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देती है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन देने की वजह से इसको न्यूट्रेटिव लेयर कहते हैं। और आपसे पूछे कि टेपिटम को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो हमने बताया था टेपिटम अपना न्यूट्रिशन मिडल लेयर से देता है। किसे देता है? मिडल लेयर से। ओके, अब देखिए आगे अपन बात करें टेपिटम के टाइप। तो टेपिटम 2 टाइप का होता है। टेपिटम कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। ओके, टेपिटम 2 टाइप का है। जो आपके टेपिटम है कितने टाइप का है? 2 टाइप का होता है। ओके, टेपिटम के 2 टाइप है। एक होता है आपका अमीबॉइड टेपिटम। दूसरा आपका सिक्रेटरी टेपिटम, या फिर इसी को कहते हैं ग्लैंडुलर टेपिटम। ओके, कौन सा टेपिटम था हमने? अमीबॉइड टेपिटम या दूसरा सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम। अब अमीबॉइड टेपिटम कौन सा होता है? सिक्रेटरी टेपिटम कौन सा होता है? इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने पढ़ा
टेपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। टेपिटम न्यूट्रिशन देती है, इसी वजह से इसको न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। किसको न्यूट्रिशन देती है ये पूछे आपसे तो याद रहे टेपिटम माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो अपन आगे सिखाएंगे आपको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन जो आगे लेकिन हेडिंग पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस, उसमें आपको बताएंगे। हमारा तो ये है कि टेपिटम यहाँ दो टाइप का है, अमीबॉइड टेपिटम और सेक्रेटरी टेपिटम। ओके, अमीबॉइड टेपिटम क्या है याद रहे, जो आपकी इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी आपकी टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है। ये टेपिटम के बारे में आपको मैंने कल बताया था, टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरी अपन बात करें, पॉलीप्लॉइडी होता है। कैसा होता है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का अर्थ है इसके अंदर जो प्लॉइडी होती है वो 3n 4n 5n इतनी हो सकती है। ओके, पॉलीप्लॉइडी को 3n 4n 5n ये प्लॉइडी होती है, तो इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। यानी कि 3n 4n 5n 6n अंदर ही अंदर एंडोमाइटिस होने की वजह से देखो 3n 4n 5n होता है। हमारी बॉडी है डिप्लॉइड है, कैसी है? डिप्लॉइड यानी 2n, लेकिन एंडोमाइटिस होने की वजह से टेपिटम पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। कैसा जाता है? पॉलीप्लॉइडी। ओके, 3n 4n 5n 6 ये सारे क्या है? पॉलीप्लॉइडी। अब अपन बात करें मल्टी न्यूक्लिएट, यानी ये 2n नहीं होता है। शुरू में तो क्या होता है? 2n, लेकिन बाद में क्या हो गया? 3n 4n 5n। और ये सभी पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल है। मल्टी न्यूक्लिएट का अर्थ है एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होना। एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, ये सारी 11वीं की बातें होती है, 11वीं क्लास की, कि मल्टी न्यूक्लिएट क्या है? सेल एक और न्यूक्लियस एक से ज़्यादा। ओके, मोर देन वन, एक से अधिक होंगे न्यूक्लियस। सेल तो एक और न्यूक्लियस एक से ज़्यादा, इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। पॉलीप्लॉइडी का अर्थ है कि एक सेल में जो आपके न्यूक्लियस है 2n 3n 4n 5n ये होता है पॉलीप्लॉइडी। तो ये टेपिटम याद रहे, जब हमारा एंथर मैच्योर होता है उसमें मिडल लेयर कंप्लीट न्यूट्रिशन टेपिटम को देती है और डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। मिडल लेयर पूरी डिसअपीयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन किसको देती है? टेपिटम को। अब टेपिटम क्या करता है? अपना कंप्लीट न्यूट्रिशन किसको देता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? म्यूसिस, जिससे एन स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? एन स्पोर। वो कितने बनते हैं? 4, 1 2 3 4। और वो क्या है? एन स्पोर। या आपके स्पोर क्या है? पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। या इनको स्पोर को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कह दो या पोलन ग्रेन, ये कब बनते हैं? जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होता है। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है, तो आंसर देना है 2n। ये तो अपन इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। अपना जो टॉपिक है वो देखो, टेपिटम चल रहा है। हमने बात की टेपिटम दो टाइप का है, अमीबॉइड टेपिटम और सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम। अपन टेपिटम से पहले ये पता है हमारे को कि टेपिटम से ऊपरी की लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन लेती है और किसको देती है? टेपिटम को। और मिडल लेयर क्या हो जाती है? डिसअपीयर। ओके, मैच्योर एंथर में ध्यान देना, मिडल लेयर न्यूट्रिशन किसको दे रही है? टेपिटम को। टेपिटम न्यूट्रिशन किसको देता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। तो एक मैच्योर आपके एंथर में न तो मिडल लेयर होती है और न ही टेपिटम, दोनों ही क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर। जब एंथर मैच्योर होते हैं उस समय न तो आपकी मिडल लेयर होती है और न ही टेपिटम। मिडल लेयर न्यूट्रिशन किसको देती है? टेपिटम को। और टेपिटम न्यूट्रिशन किसको देता है?
माइक्रोस्पोर मदर सेल को। जब एंथर मेचर हो जाता है तो मिडल लेयर और टेपिटम दोनों ही क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाती है। ओके, अपन यहाँ टेपिटम के टाइप कर रहे हैं, ध्यान देना। टेपिटम दो टाइप का है हमारे यहाँ। टेपिटम कितने टाइप का है, दो टाइप का, एक तो अमीबॉइड टेपिटम और एक आपके सीक्रेट या ग्रेन्युलर टेपिटम। ओके, सबसे पहले बात करें अमीबॉइड टेपिटम की। तो अमीबॉइड टेपिटम में क्या होता है, ध्यान देना कि ये टेपिटम की सेल्स ये नष्ट होने से पूर्व, डिस्ट्रॉय होने से पूर्व कुछ फूड पार्टिकल्स बनाती है। क्या बनाती है, फूड पार्टिकल्स। मैं दूसरे पेन से राइट डाउन कर रहा हूँ, फूड पार्टिकल्स बनाती है। क्या बनाती है, फूड पार्टिकल्स। याद रहे, टेपिटम की सेल नष्ट होने से पूर्व यानी डिस्ट्रॉय होने से पूर्व कुछ फूड पार्टिकल्स बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, फूड पार्टिकल्स। ये आपकी टेपिटम है। टेपिटम सेल्स डिस्ट्रॉय होने से पहले, नष्ट होने से पहले, याद रहे क्या बनाती है, फूड पार्टिकल्स या फूड वेक्यूल्स। तो याद रहे, टेपिटम सेल डिस्ट्रॉय होने से पहले फूड वेक्यूल्स बनाती है। और ये फूड वेक्यूल्स आप सब जानते हैं कि इसके अंदर कौन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रहे, इन फूड वेक्यूल्स को टेपिटम की जो नीचे की वॉल है वो धीरे धीरे डिसएपियर होने लग जाती है। और जब टेपिटम की वॉल डिसएपियर हो जाती है तो ये आपके फूड वेक्यूल्स हैं, जो इनको अपन क्या करें, फूड पार्टिकल को फूड वेक्यूल, ओके, या फूड पार्टिकल्स भी अपन कह सकते हैं, या फूड वेक्यूल्स कह सकते हैं। टेपिटम सेल्स ने उन न्यूट्रिशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, फूड पार्टिकल या फूड वेक्यूल्स में कर दिया है कन्वर्ट। ओके, ये हमारे को पता लग गया। तो आपसे पूछे, कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि टेपिटम सेल्स फूड को किसमें कन्वर्ट करती है, मिडिल लेयर से फूड को लेके फूड वेक्यूल्स या फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद दूसरी लाइन, टेपिटम की जो नीचे की लेयर है ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और ये फूड वेक्यूल्स आपको पता है कहाँ गई, बाहर आ गई, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ जाती है। और अब इनको प्रोटोप्लास्ट बॉडी कहते हैं। जब भी टेपिटम से फूड वेक्यूल्स कहाँ आ जाए, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास आ जाती है, या फिर आपके पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये आपकी, ध्यान देना, इनके अंदर जब म्यूसिस होगा तो क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जो मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे बनाए थे, ये इस रूप में भी हो सकते हैं, इस रूप में भी हो सकते हैं। तो ये पोलन ग्रेन, इन पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, आपका अभी बताया मैंने, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। तो प्रोटोप्लास्ट बॉडीज कहते हैं इसको, फूड पार्टिकल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। प्रोटोप्लास्ट बॉडीज क्या है, आपसे कोई पूछे तो याद रखना, टेपिटम की सेल्स नष्ट होने से पहले, डिस्ट्रॉय होने से पहले फूड को फूड वेक्यूल्स में स्टोरेज कर लेती है। किसमें स्टोरेज कर लेती है, फूड वेक्यूल्स में। जब टेपिटम की सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है तो ये फूड वेक्यूल्स किसमें आ जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास आ जाते हैं। किसके चारों ओर आ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ गया, या आप यो भी कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन के चारों ओर आ गया। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे क्या बनाएगी, पोलन ग्रेन। तो जो आपका कौन, फूड वेक्यूल्स किसके चारों ओर आ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर। तब इसको अलग नाम देते हैं, वो है प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। याद रहे, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज का मतलब है कि फूड वेक्यूल्स किसमें आ गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास आ गए। ओके, और आगे अपन देखें, ये प्रोटोप्लास्ट बॉडीज है, ये एक तरह से, ध्यान देना,
ये जो अपन प्रोटोप्लास्ट बॉडीज थोड़ी देर पहले बताई, ये प्रोटोप्लास्ट बॉडीज काम क्या करती है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो पोलन ग्रेन बनेंगे, ये आपकी अंदर वाली कौन सी है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसको मैं बाहर ले लूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर क्या बनेंगी? जो मैंने बनाए पोलन ग्रेन। इन पोलन ग्रेन को ये प्रोटोप्लास्ट बॉडीज क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन। तो इस प्रोटोप्लास्ट बॉडीज को जो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है, इसको पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम। दोबारा सुनना, टेपिटल सेल्स मिडिल लेयर से कंप्लीट फूड लेकर जो अपनी साइटोप्लाज्म में स्टोरेज करती है उनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। यानी कि फूड को किसके रूप में जमा करिए? फूड वैक्यूल्स। टेपिटल की सेल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होके अपना कंप्लीट फूड वैक्यूल्स किसमें स्प्रेड कर देती है? किसमें सीक्रेट कर, किसमें ट्रांसफर करी है? आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में ट्रांसफर हो गया तो इस फूड पार्टिकल्स या वैक्यूल को बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। अब ये प्रोटोप्लास्ट बॉडीज किसको न्यूट्रिशन देगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से न्यूट्रिशन किसको मिलेगा? माइक्रोस्पोर को। तो अब इसको अपन क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेरीप्लाज्मोडियम क्या है? तो आंसर दे दोगे पेरीप्लाज्मोडियम क्या होता है? याद रहे कि जब प्रोटोप्लास्ट बॉडीज माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर हो जाती है, इनको न्यूट्रिशन देती है, तब इस प्रोसेस को, ये जो इस प्रकार का फूड न्यूट्रिएंट्स पेरीप्लाज्मोडियम कहलाता है। देखो अमीबोइड टेपिटम हमने क्यों कहा? क्योंकि अमीबा की भांति ये किसके? माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर लिपट जाता है और उनको क्या देता है? न्यूट्रिशन। कौन? आपकी जो पेरीप्लाज्मोडियम है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर या आपके पोलन ग्रेन के चारों ओर हो जाता है, वो क्या देता है? न्यूट्रिशन। कुल मिलाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन से माइक्रोस्पोर मदर सेल को जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो याद रहिए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन। क्या नाम होता है? पोलन ग्रेन। तो एक क्वेश्चन में दोबारा बताऊं आपको कि पेरीप्लाज्मोडियम क्या होता है। तो आपसे कोई पूछे कि पेरीप्लाज्मोडियम क्या है, पेरीप्लाज्मोडियम क्या है? ये फूड वैक्यूल्स जब टेपिटम सेल्स में होती है तो इसको प्रोटोप्लास्ट बॉडीज कहते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट बॉडीज, ध्यान देना, यहाँ अंदर थी फूड वैक्यूल्स थी। जब टेपिटम में फूड वैक्यूल्स थी तो इसको बोल देते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ये थोड़ा देख लेना कि जब टेपिटम के अंदर फूड वैक्यूल्स होती है, क्या होती है? फूड वैक्यूल्स। इन फूड वैक्यूल्स को अपन कहते हैं प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। और यही प्रोटोप्लास्ट बॉडी जब टेपिटम की सेल डिस्ट्रॉय होगी और किसके चारों ओर होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ जाती है, तो फिर इसको पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। दोबारा देखो एक बार, वो लास्ट बार और देखो, अमीबोइड टेपिटम, एक बार और देखो, याद हो जाएगा आपको। देखना, ये हमारी इनर लेयर, कौन सी? टेपिटम। ओके, कौन सी लेयर है? टेपिटम। ये आपकी क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अपन पढ़ रहे हैं अमीबोइड टेपिटम। क्या पढ़ रहे हैं? अमीबोइड टेपिटम। ये कह रहा है कि टेपिटम की सेल्स मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेती है और उस फूड पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल में क्या कर लेती है? स्टोरेज। अपने साइटोप्लाज्म में इन फूड पार्टिकल को स्टोरेज कर लेती है, जिनको क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स। अब यही फूड वैक्यूल्स क्या होता है? जब टेपिटम की सेल डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, तो ये जो फूड वैक्यूल्स थी, इन फूड वैक्यूल्स को जब अंदर होती है तो इसका नाम अभी बताया था मैंने, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। फूड वैक्यूल को किसके नाम से
बॉडीज क्या है, जब टेपिटम की इनर वॉल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपका ये फूड जो प्रोटोप्लास्ट बॉडीज था ये कहाँ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ गया। अमीबा की बाती किसके चारों ओर आ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर। अब इसको अपन पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम। ओके, क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम। तो यही है पेरिप्लाज्मोडियम। आपकी टेपिटम सेल्स मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेती है और उसको साइटोप्लाज्म जमा करती है। किसमें जमा करती है, साइटोप्लाज्म में। मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेके टेपिटम किसमें जमा करती है, साइटोप्लाज्म में। और उस न्यूट्रिशन अपन को क्या कहते हैं, इस नाम जानते हैं आपके प्रोटोप्लास्ट बॉडीज के नाम से। किसके नाम से, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। यही प्रोटोप्लास्ट बॉडीज जब किसमें आ जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ गई। किसके चारों ओर आ गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर आ जाती है, तब इसको क्या कहते हैं अपन, पेरिप्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मोडियम। ओके, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर पेरिप्लास्ट बॉडी आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं अपन, पेरिप्लाज्मोडियम। ये ऐसा आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट में होता है और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट में भी ऐसा होता है। ओके, चलो अपन आगे सीखेंगे ग्लैंडुलर। क्या सीखेंगे, ग्लैंडुलर। आपके इसी के एग्जांपल है, टाइफा है, इसी प्रकार पेरिप्लाज्मोडियम है। आप जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, इसी प्रकार मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में इसी प्रकार का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। टाइफा आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। ओके, अब पढ़ेंगे अपन सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर। क्या पढ़ेंगे, सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर एपिडर्म। ओके, सीक्रेटरी या टेप, जो दूसरा है सीक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर, ये एक डेवलपमेंट टाइप का टेपिटम है। कैसा टेपिटम है, डेवलपमेंट टाइप का। ये एक डेवलपमेंट टाइप का टेपिटम है, यानी कि कैसा है टेपिटम, डेवलपमेंट है। ये आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें इसी प्रकार का टेपिटम प्रेजेंट होता है। किसका, सीक्रेटरी का। यानी कि अपन बात करें, यह आपकी इनर लेयर कौन सी, टेपिटम। कौन सी लेयर, टेपिटम, ठीक है। और यह आपकी कौन है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये टेपिटम सीक्रेशन करता रहता है, किसका, फूड का। मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेगा, किसी न्यूट्रिशन लेगा, मिडल लेयर से, और फूड पार्टिकल्स का क्या करता रहेगा, सीक्रेशन करता रहेगा। क्या करता रहेगा, सीक्रेशन। और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये सीक्रेट होते रहेंगे किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर। तो बस यही है सीक्रेट, यानी सीक्रेशन करता रहता है न्यूट्रिशन का। बस इतना याद रखना है कि सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम एक डेवलपमेंट टेपिटम होता है। सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम एक डेवलपमेंट टेपिटम होता है, जो क्या करता है, ये टेपिटम याद रहे मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेगा, और मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लेके ये क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उनको क्या करता रहता है, सीक्रेशन करता रहता है। किसका, न्यूट्रिशन का। इसके कारण इसको सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर, ये तो सीक्रेशन ग्लैंड्स के रूप में होता रहता है, इसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं। ओके, तो ये डेवलपमेंट टाइप का क्या है, टेपिटम है। ये आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट। तो ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इन सभी के अंदर कौन सा है, एक ग्लैंडुलर टेपिटम प्रेजेंट होता है। ओके, इससे पहले जो अमीबो टेपिटम था ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, अब अपन आगे बात करें, देखो एक चीज और पढ़ते हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी हमारी, क्या थी,
माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कैसी थी 2n। हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी थी 2n। इनमें क्या होता है मियोसिस होता है, यानी मियोसिस के दौरान याद रहे 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है 4। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन बने हैं देखो यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी फुल फॉर्म देखो एमएमसी की माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है क्या होता है मियोसिस। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। कितने पोलन ग्रेन बनते हैं 4। और आप देखते हैं कि एक पोलन ग्रेन को मैं यहाँ से अलग करूँ। देखिए पोलन ग्रेन शुरुआत में जब बनते हैं तो केलोस के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं। चारों पोलन ग्रेन केलोस सबस्टेंस है कौन सा केलोस, इसके द्वारा आपस में क्या रहते हैं चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। केलोस के द्वारा क्या रहते हैं अटैच। ओके, लेकिन बाद में एक एंजाइम होता है केलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम इस केलोस को क्या करता है डिसॉल्व कर देता है, तोड़ देता है, डिसॉल्व क्या कर देता है डिसॉल्व। और ये चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो अपन ये बात करें कि जो एक पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन के बाहर एक स्पोरोपोलिनेन की लेयर होती है। क्या होती है स्पोरोपोलिनेन की लेयर। इस पोलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है, याद रहे ये लेयर किसकी बनी होती है स्पोरोपोलिनेन। स्पोरोपोलिनेन। तो अपन ये बात करें देखो अपन आगे जब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें और डिस्क्राइब करेंगे कि वास्तव में पोलन ग्रेन का डायग्राम कैसा होता है। अपन तो नॉर्मल चीज बता रहे हैं कि पोलन ग्रेन की आउटर मेम्ब्रेन पर एक लेयर होती है, समझ में आ गई। वो क्या है स्पोरोपोलिनेन की है। वो लेयर स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है। तो हमारे से एक क्वेश्चन पूछे कि स्पोरोपोलिनेन कैसे बनता है। ओके, तो इस चीज को देखो एक बार। देखिए सबसे पहले जो हमारी इनर मेम्ब्रेन टेपिटम थी इनर मेम्ब्रेन क्या थी टेपिटम। ये क्या है आपकी टेपिटम ही है। देखिए टेपिटम नष्ट होने से पहले टेपिटम ये आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है जो टेपिटम ये नष्ट होने से पहले क्या होने से पहले नष्ट होने से पहले या डिस्ट्रॉय होने से पहले एक स्पेशल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है। टेपिटम की सेल्स डिस्ट्रॉय होने से पहले एक स्पेशल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है जिसको क्या कहते हैं प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। यानी कि टेपिटम की जो सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय होने से पहले किसका सीक्रेशन करती है आपके प्रोयूबिस बॉडी का। अच्छा क्वेश्चन है याद रखना। टेपिटम की सेल्स नष्ट होने से पहले एक स्पेशल टाइप की इसका स्पेशल टाइप की पार्टिकल्स का सीक्रेशन करती है। इसको क्या कहते हैं प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। टेपिटम की सेल्स डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है और उसको क्या कहते हैं प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। तो ये टेपिटम की सेल कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स बनाती है। क्या बनाती है पार्टिकल्स। प्रोयूबिस बॉडी कुछ स्पेशल टाइप के क्या बनाती है पार्टिकल्स। ये आपके टेपिटम सेल है। दोबारा सुनना टेपिटम की सेल्स डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ पार्टिकल्स बनाती है जिनको क्या कहते हैं प्रोयूबिस बॉडी। याद हो गया क्या टेपिटम की सेल्स
डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ पार्टिकल्स बनाती है। ये सेल्स यहाँ क्या बनाएगी, पार्टिकल्स। लाइन किधर होगी, यानी डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ पार्टिकल्स बनाती है जिनको क्या कहते हैं रे, प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। याद हो गया क्या, प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। अब ये प्रोयूबिस बॉडी, अगर टेपिटम की सेल्स को मैं बाहर निकालूं यहाँ, तो ये टेपिटम की सेल्स है और इस टेपिटम सेल्स में ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि टेपिटम प्लांट सेल होती है। तो ये टेपिटम की क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और ये आपका न्यूक्लियस, और ये क्या थी, प्रोयूबिस बॉडी। अब ये प्रोयूबिस बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है, यानी कि इसमें देखना, ये प्रोयूबिस बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन वाला देखना, ये न्यूक्लियस, ये सेल वॉल और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोयूबिस बॉडी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच आ जाती है। अब इसको प्रोयूबिस बॉडी नाम न लेके यूबिस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी। ओके, क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी। तो मेरे वाली लाइन से याद हो गई आपको कि सबसे पहले टेपिटम की सेल डिस्ट्रॉय होने से पहले